तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को उर्दू में कहते हैं फेर माजी इस्तमरारी। पहले हम देखते हैं कि इसमें इसकी पहचान क्या है। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने का हमें पता चलता है। और उर्दू में अगर आप जुमलों को देखें तो उनके आखिर में जो है रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह जुमले के आखिर में आता है। तो जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो इसका मतलब है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और जब आपने ये टेंस इंग्लिश में जो है इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ आईएनजी लगाया था। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगाना है। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज यूज होगा या वर यूज होगा। तो जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ वॉज यूज होता है सिवाय सेकंड पर्सन के। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू के साथ वर होता है। बाकी उसके अलावा जितने भी सिंगुलर हैं उसमें वॉज यूज होता है। और प्लूरल जो होंगे उन सब के साथ वर यूज होना है। तो ये नीचे लिखा हुआ है जो सिंगुलर नाउन है जैसे ही, शी, इट, आई, इनके साथ वॉज लगाना है। और बाकी जो प्लूरल नाउन है जैसे दे, वी, यू सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, तो इन सब के साथ आपने वर ही लगाना है। अब देखें इसके जुमले। मैं वर्जिश कर रहा था। तो देखें इसके आखिर में आ रहा है रहा था। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ये जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो मैं वर्जिश कर रहा था, आई वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया है। आई वॉज एक्सरसाइज करना, वर्जिश करने की इंग्लिश होती है टेक एक्सरसाइज। तो टेक क्योंकि वर्ब है तो हम इसके साथ आई एन जी लगा देंगे तो टेकिंग हो जाएगा। आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइज। हम ज़ारो कतार रो रहे थे। तो हम से स्टार्ट हो रहा है तो वही होगा और ये प्लूरल है तो हमने यहाँ पे वर्ड लगाना है। ठीक है, वही के साथ वर्ड लगाना है। और रोने के लिए होता है वीप, उसके सामने आई एन जी लगा दिया तो हो गया वीपिंग। वी वर वीपिंग। ज़ारो कतार के लिए होता है बिटरली, यानी बहुत ज़्यादा रोने के लिए होता है बिटरली। वी वर वीपिंग बिटरली। वो गाड़ी में सवार हो रहा था। तो वो की इंग्लिश होती ही, तो ये ही से स्टार्ट होगा और सिंगुलर है तो हमने इसके साथ वॉज लगा दिया। ही वॉज बोर्डिंग द ट्रेन। गाड़ी में सवार होना होता है बोर्ड, बोर्डिंग द ट्रेन होगा। तो वो गाड़ी में सवार हो रहा था, ही वॉज बोर्डिंग द ट्रेन। तो सवार होने के लिए बोर्ड है। तेज़ हवा चल रही थी। तो हवा चलने के लिए ब्लो यूज़ होता है। तो इट वाज ब्लोइंग हार्ड। ब्लोइंग हार्ड का मतलब है तेज़ हवा चलना। तो यहाँ पे भी इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सामने वॉज लगा लिया और ब्लो फर्स्ट फॉर्म के सामने आई एन जी लगा लिया तो ब्लोइंग हो गया। इट वाज ब्लोइंग हार्ड। वो एक दिलचस्प कहानी सुना रही थी। तो शी से स्टार्ट होगा और क्योंकि सिंगुलर है तो हमने वॉज लगा लिया। शी वॉज, कहानी सुनाना होता है टेल। तो टेल के साथ हमने आई एन जी लगा दिया तो बन गया टेलिंग। शी वॉज
टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक दिलचस्प कहानी सुना रही थी। क्योंकि ये वॉवल है तो वॉवल से पहले एन लगाना होता है। वो अपने गुमशुदा मवेशी तलाश कर रहे थे। अब ज़्यादा हैं वो, तो हम यहाँ पर दे लगाएंगे। तो दे जो प्लूरल है तो हमने वहाँ पर वर यूज़ किया है। दे वर तलाश करने के लिए इंग्लिश होती है लुक फॉर। तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो फर्स्ट फॉर्म के सामने आई एन जी लगा दिया तो बन गया लुकिंग फॉर। दे वर लुकिंग फॉर गुमशुदा मवेशी, अपने गुमशुदा मवेशी। अपने के लिए देर आ जाएगा, दे के लिए दे हो तो उसके अपने के लिए देर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। वही हो तो ओवर होता है, ही हो तो हर होता है, ही हो तो हिज होगा। ठीक है, इस तरह दे वर लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट कैटल, अपने गुमशुदा मवेशी। देयर लॉस्ट कैटल का मतलब है अपने गुमशुदा मवेशी। लॉस्ट जो गुम गए हो, गुमशुदा। नासिर अपनी वालदा को ख़त लिख रहा था। नासिर सिंगुलर है तो वाज आ गया। नासिर वाज राइटिंग अ लेटर, ख़त लिख रहा था, राइट होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दिया तो बन गया राइटिंग। नासिर वाज राइटिंग अ लेटर, किसको लिख रहा है? अपनी वालदा को, टू हिज मदर। नासिर वाज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर। वो कमरा जमात में ऊँग रहे थे, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ऊँग है। वो कमरा जमात में ऊँग रहे थे। ऊँगने के लिए सॉरी हम कमरा जमात में ऊँग रहे थे। तो ऊँगने के लिए इंग्लिश होती है डोज, डी ओ जेड ई। तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दें तो बन जाएगा डोजिंग। वी वर डोजिंग इन द क्लासरूम, हम कमरा जमात में ऊँग रहे थे। तो ऊँगने की इंग्लिश होगी डोजिंग। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं। अब हमने इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। तो उसके लिए मैं अगली स्लाइड। तो अब हमने देखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो वाज हम यूज़ करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब जो है वर यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने नॉट लगा देना है। ठीक है, तो वाज या वर के सामने नॉट लगा देना है तो बन जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उर्दू में तो पता लग ही जाता है, नहीं आएगा। जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। द पियन वाज, अब वाज के बाद आ गया नॉट। तो जब भी आपने नॉट लगाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब वाज जो है उसके बाद नॉट लगाना है। द पियन वाज नॉट, घंटी बजाना होता है रिंग द बेल। तो फर्स्ट फॉर्म के सामने आई एन जी लगा दिया तो बन गया रिंगिंग। द पियन वाज नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था। द रिच मैन वाज नॉट गिविंग, खैरात देने के लिए होता है गिव, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दिया तो बन गया गिविंग। खैरात के लिए होता है एल्म्स, ए एल एम एस। ए एल एम एस जो है इसका मीनिंग होता है खैरात, एल्म्स। तो एल्म्स का मीनिंग है खैरात, टू द पुअर, गरीबों को। द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग एल्म्स टू द पुअर, अमीर आदमी गरीबों को खैरात नहीं दे रहा था। लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। द बॉय वॉज के बाद नॉट लगा दिया। द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम्स,
तो ये मैथ्स के सवाल हों तो सम्स लिखते हैं, प्लस माइनस के जो होते हैं। द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम्स, हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट, तो वर्ड के बाद देखें नॉट आ गया। सफ़र करना ट्रैवल, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दिया, ट्रैवलिंग हो गया। वी वर नॉट ट्रैवलिंग, एक साथ यानी इकट्ठे, टुगेदर। वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर, हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे, यानी कि हम इकट्ठे सफ़र नहीं कर रहे थे। उस्ताद साहब हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर वॉज नॉट, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग, पढ़ाना टीच होता है, फर्स्ट फॉर्म से ing लग गया, टीचिंग अस, यानी उस्ताद हमें नहीं पढ़ा रहे थे क्या चीज़, इंग्लिश, अंग्रेज़ी। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, उस्ताद साहब हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे थे। तो टीचिंग के बाद अस आया, अस हमें। तो टीचिंग वही नहीं होता है, वही शुरू में आता है। जब बाद में हम आता है कि हमें कुछ समझा रहे थे या हमें बता रहे थे, वहाँ पे हमने अस यूज़ करना होता है। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है तो हम अस यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो हम वही यूज़ करते हैं। हम पैदल नहीं चल रहे थे, पैदल चलना होता है गो ऑन फुट, तो गो के साथ ing लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट, मैं पैदल नहीं चल रहा था। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे नीचे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सवालिया जुमले। तो इसमें जो है आपने वाज या वर को सेंटेंस के शुरू में ले आना है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे यानी कि सवालिया जुमले आएंगे तो आपने वाज या वर को सेंटेंस के शुरू में ले आना है। बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing भी लगाना है, बाकी सारे रूल्स जो हैं सेम रहेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने वाज या वर को सेंटेंस के शुरू में ले आना है। अब मैं अगली स्लाइड दिखाता हूँ। अब देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, दो सेंटेंसेस जो हैं व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, व्हेन। ठीक है, इनसे अगर शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने पहले लिखना है, उसके बाद वाज या वर आएगा। जो सेंटेंस इन वर्ड्स के अलावा शुरू होंगे तो उसमें वाज या वर जो है वो सबसे पहले आएगा, ये याद रखना है। अब जैसे क्या मैं मजिस्ट्रेट के सामने झूठ बोल रहा था, तो इसमें कहाँ, क्यों, कैसे, ये वर्ड कोई भी नहीं आया, तो इसमें वॉज या वर। मैं के लिए आई होता है तो आई वॉज होता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज जो है शुरू में आ जाएगा, वॉज आई। झूठ बोलना था टेल ए लाई, तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने उसके साथ ing लगा दिया तो टेलिंग बन गया। वॉज आई टेलिंग अ लाई,
किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। तो किसी के सामने, बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो बिफोर द मजिस्ट्रेट का मतलब है मजिस्ट्रेट के सामने। ये बिफोर पहले वाला नहीं है, ये सामने के लिए भी यूज़ होता है। मसलन कोई कहे कि आई वॉज सिटिंग बिफोर हिम, मैं उसके आगे खड़ा हुआ था। तो बिफोर का मतलब सामने भी होता है। वॉज आई टेलिंग अ लाई बिफोर द मजिस्ट्रेट। क्या हम पौधों को पानी दे रहे थे? तो हम है तो वही वर होता है, तो इंट्रोगेटिव होने की वजह से वर शुरू में आ गया। वर वही। वाटरिंग, पानी देना, वाटरिंग। किनको पानी दे रहे हैं? पौधों को, तो द प्लांट्स आ गया। वाटर द प्लांट्स का मतलब है पौधों को पानी देना। तो कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इस वजह से हमने आईएनजी लगा दिया, तो हो गया वर वी वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट, क्या वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था? तो वॉज शुरू में आ जाएगा। वॉज ही नॉकिंग एट द डोर। तो ये आपने याद रखना है, नॉ के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो एट आती है। टेस्ट में अक्सर बच्चों ने ये गलती की हुई थी, एट की जगह कोई और वर्ड लिखा होता है। तो नॉ के बाद एट आएगा, नॉक एट द डोर, दरवाजे पर। वाज ही नॉकिंग एट द डोर। क्या तुम लाहौर के हवाई अड्डे पर जा रहे थे? तो तुम आया तो यू जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए हमने वर्ड लगाना है। वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे? टू द लाहौर एयरपोर्ट, लाहौर के हवाई अड्डे की तरफ। तो क्या तुम लाहौर के हवाई अड्डे पर जा रहे थे? वर यू गोइंग टू द लाहौर एयरपोर्ट। क्या वो अपना काम ख़त्म कर रही थी? वॉज ही फिनिशिंग हर वर्क। तो फिनिश होता है काम ख़त्म करना। फिनिशिंग फर्स्ट फॉर्म से आई एन जी आ गया। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले माइक पे भी। अच्छा, वो क्यों एहतजाज कर रहे थे? एहतजाज करना होता है प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट होता है एहतजाज करना, तो आई एन जी लगा देंगे तो प्रोटेस्टिंग हो जाएगा एहतजाज। वर, वाई वर दे, देखें वाई से स्टार्ट हुआ है तो वाई के बाद वर आएगा। तो जो सेंटेंसेस वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हु से स्टार्ट होंगे उनके बाद वर आएगा। तो आएगा हु, वाई वर दे प्रोटेस्ट। गरीब की मदद कौन कर रहा था? अब देखिए कौन है, तो कौन की इंग्लिश होती है हु। तो हु से स्टार्ट होगा। हु वाज हेल्पिंग द पुअर, गरीब की मदद कौन कर रहा था। तो जब हुआ आ गया तो उसके बाद वाज आया, जब वाई आ गया तो उसके बाद वर आया। तो इसका मतलब है कि जब वाई, हु, व्हेन, वेर आएंगे तो उनके बाद वाज या वर आएगा। जब इनमें से कुछ नहीं आएगा तो फिर आपने वाज या वर को शुरू में लिखना। क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? वॉज ही, हिस्सा लेना होता है टेक पार्ट, तो हो जाएगा टेकिंग पार्ट। फर्स्ट फॉर्म के सामने आई एन जी लगा दिया तो बन गया टेकिंग। वॉज ही टेकिंग पार्ट इन द गेम, क्या वो गेम में, खेलों में हिस्सा ले रहा था। क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? वर यू, तो यू के साथ हमेशा वर आना है। वर यू, कांपना होता है शिवरिंग, जो सर्दी से कांपना है उसको शिवर कहते हैं। तो हमने आई एन जी लगा दिया तो बन गया शिवरिंग। वर यू शिवरिंग विद कोल्ड, क्या तुम सर्दी से कांप रहे थे, या क्या? क्या गरीब बच्ची चीख रही थी? वॉज द पुअर गर्ल क्राइम। ये वॉज वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वॉज या वर ही आएगा। वॉज द पुअर गर्ल क्राइम।
क्या मुसाफिर घोड़ों पर सवारी कर रहे थे? वर द ट्रेवलर्स। सवारी करना, घोड़े पर सवारी करना होता है राइडिंग, राइड। फर्स्ट फॉर्म के आई एन जी लगा दिया तो राइडिंग हो गया। वर द ट्रेवलर्स राइडिंग ऑन दी हॉर्सेस। क्या क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? वर दे वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल। तो वो क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल। वो क्यों पैदल चल रहे थे? अब क्यों आ गया तो ये वाई से स्टार्ट होगा। ठीक है। वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट। वो क्यों पैदल चल रहे थे? तुम इधर उधर कहाँ फेरे थे? कहाँ आ गया तो ये वेयर से स्टार्ट होगा। वेयर वर यू, वेयर के बाद देखें वॉज या वर आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट यू। तो पहले वेयर वाई वैन आता है, फिर उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और फिर जो है सब्जेक्ट आता है, और आगे वर्ब आता है। तो वेयर वर यू रोमिंग अबाउट। इधर उधर फिरना या भटकना या आवारागर्दी वगैरह करना, उसके लिए रोमिंग अबाउट होता है। वेयर वर यू रोमिंग अबाउट, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे? मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था? अच्छा, यहाँ पे ना जो सेंटेंस बना हुआ है इसमें ये गलती है। मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था, तो ये व्हेन से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि कब है। तो सबसे पहले व्हेन आना था, फिर वॉज। व्हेन वॉज आई लुकिंग एट द स्काई। मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था, तो ये कब यहाँ पे मिस हो गया, तो यहाँ पे व्हेन आना था। व्हेन वॉज आई लुकिंग एट द स्काई। आपके बारे में कौन पूछ रहा था? हु वॉज आस्किंग अबाउट यू। आपके बारे में कौन पूछ रहा था?